माही जी, आजकल जो क्रिप्टो करेंसी चल रही है उसमें भी काफ़ी रिस्क होते हैं, लेकिन मेरी जो स्कीम है वो 100% गारंटी रिटर्न है। मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपने 10,000 जैन में इन्वेस्ट किए, फरवरी तक आपको 12,000 मिलेंगे 20% रिटर्न के साथ। और मैं आपको साल का भी समझा देती हूँ। 10,000 जैसे आपने इस जनवरी में इन्वेस्ट किए तो अगले जनवरी तक आपके हो जाएंगे 2,40,000 कंपाउंड इंटरेस्ट और बोनस के साथ। क्या 2,40,000? नमस्ते नियति जी। अच्छा, ये 11 मेंबर्स और जोड़ लिया मैंने। पता है। ये लीजिए आपका 52 लाख का चेक। थैंक यू। 52 लाख? सर आपने कितना इन्वेस्ट किया था? जी 2 लाख। अच्छा नियति जी, मैं क्या कह रहा था? आपका 52 लाख? नहीं, 52 नहीं, 54 लाख। 2 लाख तो शुरुआत के 6 मंथ में मिल गए थे। अच्छा नियति जी, कुछ और भी मेंबर्स हैं तो मैं उनके फॉर्म्स आपको कल सबमिट करता हूँ। श्योर। थैंक यू। वेलकम। तो माही जी, अगर आपको ये स्कीम नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको म्यूचुअल फंड्स का समझा दूं? नहीं आती मैम, ये जो सर ने स्कीम बताई है ना, मुझे यही चाहिए। मेरे पास अभी कैश में ये 3 लाख रुपए हैं, चलेगा ना ये? बिल्कुल चलेंगे। ये आपको कितने साल के लिए रखना है? 1 साल के लिए। ओके, तो मैं आपको एक पोस्ट डेटेड चेक बना के दे देती हूँ। ये बन गया आपका चेक। कॉन्ग्रेचुलेशंस माही जी। थैंक यू नियति मैम, आज मेरा रिंकू बहुत खुश हो जाएगा। उसकी मम्मी खानदान की पहली करोड़पति बनेगी। थैंक यू। बावन नहीं, 54 लाख। वो 2 लाख तो शुरुआत के 6 मंथ में ही मिल गए थे। टोटल 37 लाख जमा हुआ है और मैंने दुकान भी बंद कर दी। क्या हुआ? बन गई खानदान की पहली करोड़पति? रिंकू के पापा, उनका फोन भी बन जा रहा है। क्या हुआ बेटा? तो ठीक तो है? मम्मा, मैं खुद के काम खुद करना चाहती हूँ। बेटा तू जल्दी खुद के काम खुद करेगी। पता है डॉक्टर अंकल ने क्या कहा है? बस 1 महीना और, उसके बाद मन्नत चलेगी क्या, दौड़ेगी भी। सच्ची मम्मा? हाँ। और मैं आपके जैसे डांस भी कर पाऊंगी ना? अरे उसके लिए वेट क्यों करना है, वो तो अभी कर सकते हैं। चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 वेरी नाइस। नाउ ओके, डन फॉर द डे। कल सुबह शार्प 10। ओके, डोंट बी लेट। बाय। बाय मैम। नेहा, मैंने तुम्हारे लिए बात की है। अब एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनवा लो, ठीक है? फिर मैं वो मुंबई के एजेंट को सेंड कर दूंगी। थैंक यू शिप्रा दी। झूठ बोल रही है ये कमीनी। मैंने तुझे बड़ी बहन माना था, और तूने क्या किया? हाँ? What is this behavior, पूनम? जाओ जाके कैबिन में बैठो, मैं वहां आके बात करती हूँ। क्यों? शर्म आ रही है तुम्हें? मैं इन सबके सामने बताऊंगी। पूनम क्या था ये? इतनी बदतमीजी? What's wrong with you? तुझे सच में नहीं पता? ज्यादा भोली बनने का नाटक मत कर। तुझे सब पता था मुंबई में मेरे साथ क्या होने वाला है। ब्यूटीफुल, अमेजिंग।
गॉर्जियस, एकदम कड़क। तुम और हीरो एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे के करीब आ जाते हो, फिर वो इस तरह से तुम्हें हाथ लगाता है। उसके बाद वो तुम्हारी जुल्फों के साथ खेलेगा। दिशा को तो मैंने मुंबई में अच्छा काम दिया है, वो अच्छे सीरियल में काम कर रही है, मैंने तो उसकी लाइफ बनाई है। तूने हम सबकी जिंदगी बर्बाद की है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी, याद रखना। सर जी मेरा यकीन मानिए, बहुत अच्छी डील है, एकदम डिस्ट्रेस सेल है। और आप बताइए 6 BHK विला 1.5 करोड़ में कहाँ मिलेगा? वो तो ठीक है, लेकिन 50% एडवांस, वो भी कैश। जी। इतना बड़ा अमाउंट कैश में कौन देता है? हाँ, मैं करता हूँ इस बारे में मैडम जी से बात, जो भी ऊपर नीचे होता है। लो जी मैडम आ गई। योगेश जी, मेरे घर के डील का कुछ हुआ क्या? मैं क्या कह रहा था मैडम, 5 दिन बाद रजिस्ट्रेशन तो हो ही रहा है, तो उसी दिन पैसों का हिसाब किताब भी हो जाएगा और तभी आपको पूरे 75 लाख भी मिल जाएंगे। है जी? नहीं योगेश जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मुझे कल के कल ही 50 लाख हॉस्पिटल में जमा करने हैं। मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन है, बहुत लेट हो जाएगा। आप एक काम करिए, आप रहने दीजिए, मैं मेरे चाचा जी को बेच दूंगी, वो कम पैसे देंगे लेकिन मेरे हस्बैंड की जान तो बच जाएगी। नहीं मैडम, मैं कुछ करता हूँ। 75 लाख तो अभी मेरे पास नहीं है, 50 लाख हैं, अभी 50 लाख दे देता हूँ। कल परसों तक मैं बाकी के 25 लाख भी आपको दे दूंगा, चलेगा ना आपको? ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगी। ठीक है, मैं दे देता हूँ। सर, ज्यादा बोलता नहीं है ये। अरे आज इसका पहला दिन है ना, तुम्हें याद है तुम्हारा जब पहले दिन था मुंह से आवाज नहीं निकली थी, और अब देखो बोलती हो तो चुप ही नहीं होती हो। क्या सर, कहाँ ज्यादा बोलती हूँ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बॉस। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फरहान मलिक रिपोर्टिंग। गुड मॉर्निंग फरहान, तुम लोग मिले फरहान से? हाँ मिले ना, सुबह आज ही ज्वाइन किया है। डीएसपी सर बहुत तारीफ कर रहे थे। मंजू, फरहान को सारी केस फाइल्स हो, तुम एक बार गो थ्रू कर लो। बॉस मैंने ऑलरेडी कर लिया है, बिकॉज मंजू ने मुझे मॉर्निंग में ही सारी फाइल दी थी। ग्रेट। बॉस सपोर्टिंग लाइन पे कॉल आई थी हबीबगंज से। हाँ एक डांस टीचर है शिप्रा जायसवाल। 1 2 3 4। 3 दिनों से उसे किसी ने देखा नहीं है। सपोर्टिंग लाइन पे कॉल आई थी हबीबगंज से। हाँ एक डांस टीचर है शिप्रा जायसवाल। 1 2 3 4। 3 दिनों से उसे किसी ने देखा नहीं है, पड़ोसियों को कॉल आया था, एक टीम मैंने डिस्पैच कर दिया है। हाँ बोलो फरहान। बॉस वो पीसीआर टीम कह रही थी कि ताला तोड़ना पड़ेगा, और उसी कह रहे थे कि शिप्रा के साथ उसकी एक बेटी रहती थी जो चल नहीं सकती। माँ, मैं खुद के काम खुद करना चाहती हूँ। रवि, हाँ तुम और फरहान जाके देखो। ठीक है, चलो बाइक की चाबी ले लो। ओके सर। ओए न्यूकमर, अगर ये क्राइम साइट हुआ ना तो किसी चीज को हाथ मत लगाना। ओके सर। अजीब सी स्मेल आ रही है ना? यस सर। तुमर देख, गाड़ी में कोई कटरोट है क्या? यस सर। एक काम करो, पूरा घर चेक करो। ओके सर। यस सर। सर गहरी सांस लो, बेटा आंखें खोलो। बच्ची की कुछ चोट के निशान तो नहीं? नहीं नहीं। बेटा आपकी मम्मा कहाँ है? मम्मा घर पे नहीं है,
वो 3 दिन से घर पे नहीं आई। और बेटा आपके पापा कहाँ हैं? बॉस, बॉस ये बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट मिली है अंदर से। इस बच्ची को सेरेब्रल पेल्सी नाम बीमारी है। बच्ची चल फिर नहीं सकती। डॉक्टर ऑपरेशन प्लान कर रहे थे। रवि, हाँ सबसे पहले तो बच्ची की मम्मी की मिसिंग रिपोर्ट लिखो। ठीक है। बेटा मन्नत, आपका कोई और रिश्तेदार है, कोई और रिलेटिव? हाँ, मेरे नाना नानी है, पर वो कहाँ रहते हैं मुझे मालूम नहीं। फरहान। यस बॉस। तुम डांस क्लास जाके पता करो। ओके बॉस। रवि, हाँ, ये बच्ची 3 दिन से घर के अंदर बंद थी। इसने बाहर किसी को आवाज नहीं दी होगी? आवाज दे रही थी, लेकिन कमरा अंदर है ना, शायद की बात सुन नहीं पाया होगा। कोई है? मम्मा। इस बच्ची की माँ को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। बॉस, किसी भी स्टूडेंट को कोई आइडिया नहीं कि 3 दिन से शिप्रा कहाँ है, और जब से वो गायब हुई है तब से उसने क्लासेस भी कैंसिल की है। उसके हस्बैंड के बारे में भी मालूम नहीं चला? नहीं सर, शिप्रा ने कभी भी अपने हस्बैंड के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। एक काम करो, शिप्रा के रेंट एग्रीमेंट में उसका परमानेंट एड्रेस होगा, वहां जाके पता करो ना। ठीक है, देखते हैं। जानवी, तुझे एक एड्रेस दे रहा हूं, 1 घंटे में मिलना। मन्नत बेटा, आप ये थोड़ा सा जूस पी लो। हाँ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये बिस्किट खाओ। मन्नत बेटा, मैं क्लासेस जा रही हूँ, ठीक है? दोपहर को आ जाऊंगी। मम्मा, आई लव यू। लव यू टू बेटा। अंकल, मम्मा मिली क्या? हाँ बेटा, मिल जाएंगी, जल्दी आएंगे आपकी मम्मी आपके पास। ये जानवी दीदी हैं। हाय मन्नत। हाय। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो आप मुझे बताना। मुझे मेरे स्केचबुक चाहिए। आपके घर पे है? ओके, मैं ले आऊँगी। अच्छा, आपका नाम तो बहुत ही प्यारा है, किसने रखा? मेरी मम्मा ने। मन्नत के मेडिकल पेपर्स में ऑपरेशन की डेट दी हुई है, क्या करूं? मिलना तो पड़ेगा मंजू। हॉस्पिटल में जाके पता करो डॉक्टर से। ठीक है। आओ आओ अजीत सेठ आओ। ये देखो वो लाइट का खंबा है ना, वहां से लेकर तीसरा चौथा खंबा और यहाँ तक पूरी हमारे विमल सेठ की जगह है। लोकेशन तो बढ़िया है नंदन भाई, और मेरे ख्याल से शहर से भी 5-7 मिनट की दूरी पे। हाँ, क्या रेट बोल रहे हो? 1.5 करोड़। नंदन जी, आपने इन्हें हमारे बजट के बारे में बताया नहीं? आप प्रॉपर्टी देखिए अजीत सेठ, बजट हम देख लेंगे ना। प्रॉपर्टी आपको पसंद है, डील पक्की करिए। सेठ, थोड़ा आप नीचे उतरिए, थोड़ा आप बढ़ाइए, बस डील पक्की हो जाएगी। बोलो तो कल वकील को अपने ऑफिस में बुलाकर प्रॉपर्टी के पेपर बनवा देता हूँ। चलिए ठीक है, डील पक्की करते तो फिर हाथ मिलाइए। बहुत बहुत बधाई हो अजीत जी। अरे पेपर बिल्कुल सही है, पेपर में कोई कमी नहीं है। अरे नहीं नंदन जी, ये देखिए, ये ओल्ड डॉक्यूमेंट्स में 2 जगह प्रीवियस ओनर के साइन मिसिंग है, तो लाने होंगे, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग पेपर फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर पाएंगे। और ये एक एनओसी भी लानी है आपको। सर, मन्नत के डॉक्टर ने बताया है कि शिप्रा ने 22 लाख रुपए जमा कराया है मन्नत के ऑपरेशन के लिए। 22 लाख, वो भी कैश? यस सर। ये भोपाल जैसे शहर में एक डांस टीचर इतना पैसा कैसे कमा सकती है? ये शिप्रा कोई गलत काम तो नहीं कर रही थी? बॉस,
ये है दिशा, शिप्रा जायसवाल की बेटी मन्नत को लेने आई है। तुम्हारा शिप्रा से रिश्ता क्या है? मेरी बेस्ट फ्रेंड है सर। मुंबई हम दोनों साथ ही गए थे। शिप्रा, तू मेरी बहन जैसी होके मेरे पीठ पीछे मेरे बॉयफ्रेंड को डेट करी थी। इसका बदला ना मैं तेरे से जरूर लूंगी। ऐसा कोई जो शिप्रा को नुकसान पहुंचा सकता हो? नो सर, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। शिप्रा के माँ बाप या उसके पति के बारे में कुछ जानती हो? सर उसका हस्बैंड नहीं है। वो 18 साल की थी तब मन्नत पैदा हुई। लड़के ने शादी करने से मना कर दिया। ये मुंबई की बात है। उसके माँ बाप ने भी उसे छोड़ दिया। अभी वो शायद गोविंदपुरा रहते हैं। अब नहीं है वो लोग गोविंदपुरा में, गांव शिफ्ट हो गए हैं। ये दिशा मन्नत की कोई ब्लड रिलेटिव नहीं है, इसे हम उसके पास कैसे छोड़ सकते हैं? मन्नत के फिजिकल इश्यूज भी तो हैं। मुझे लगता है कि दिशा उसके अच्छे से देखरेख कर सकती है। हाँ सर, वैसे भी वो एनजीओ वाली मैडम बार बार कह रही थी कि मन्नत कब तक रहेगी वहाँ। एक काम करो मंजू, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो और मन्नत से मिलते रहना। यस सर। माता जी आ गई। माता जी की, 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 माता जी की। शिप्रा के कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर मिला है जिसके साथ वो लगातार टच में थी। पिछले साल अगस्त सितंबर में उसने इस नंबर पे कई बार बातचीत किया है, लेकिन अभी ये नंबर ना स्विच ऑफ है। किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? ये नंबर प्रताप वाधवा के नाम से, इंदौर का नंबर है। इसी प्रताप वाधवा से पिछले साल सितंबर महीने में शिप्रा ने जमीन खरीदी थी 50 लाख रुपए में। 50 लाख में जमीन? हाँ। और 22 लाख रुपए हॉस्पिटल में कैश पेमेंट। ये शिप्रा की कोई लॉटरी वॉटरी निकली थी क्या? मालूम नहीं। रवि, हाँ, एक चक्कर इंदौर का लगाना पड़ेगा। मैं बात करता हूँ। ओके। मैंने आसपास पूछा, लोगों ने बताया कि प्रताप अपनी बीवी और बेटे के साथ रहता था। आखिरी बार 1 साल पहले देखा गया था, उसके बाद से लापता है। क्या? तो शिप्रा बात किससे करती थी? यार प्रताप की सारी डिटेल्स निकलवाओ। इसकी पत्नी और बेटा कहाँ है? प्रताप के गायब होने के 1 हफ्ते बाद ही वो यहाँ से शिफ्ट हो गए। यार रवि, एक बात समझ नहीं आ रही कि अगर प्रताप 1 साल से गायब है तो उसने 5 महीने पहले शिप्रा को जमीन कैसे बेच दी? जमीन के पेपर्स निकलवाओ जरा, और ये प्रताप की फैमिली को ट्रैक करो। ठीक है। झूठ क्यों कहा तुमने मुझसे? वो लड़कियां जो मुंबई जाती है उनके साथ कास्टिंग काउच हो रहा है। हाँ तो क्या लगा? ऐसे ही तुझे हर लड़की का 50,000 मिलता है। जब दिशा को प्रताप के पास भेजा था तो क्या लगा? दोनों बैठ के बातें कर रहे थे। बहुत हो गया, अब मैं और ये काम नहीं करूंगी। मुझे मेरे बाकी के पैसे वापस दे दो एंड आई एम आउट ऑफ दिस। ठीक है, अपना हिसाब कर लो, और हाँ, अपना मुंह बंद रखना। वाओ मन्नत, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। ये लीजिए प्रॉपर्टी के कागज, एकदम ऑफिशियली रेडी। अब प्रॉपर्टी आपकी हुई, मुबारक हो। वैसे आखिर सब निपट ही गया। हाँ हाँ। अच्छा, ये वो जो पहली ओनर थी शिप्रा जी, उनके साइन हो गए? हाँ हाँ, करवा दी साइन। अजीत भाई, मैं खुद शिप्रा जी के घर जाकर ये सिग्नेचर करा कर लाया हूँ। नंदन जी, हम जानते हैं एक बार आपके हाथ में कोई काम दे दिया आप उसको पूरा ही कर देते हैं।
बॉस वो प्रताप की वाइफ से बात हुई, वो भोपाल आ रही है बात करने के लिए। वो भोपाल आ रही है? मुझे लगा कि हमें जाना पड़ेगा, बड़े घर के लोग हैं, टेंट्रम बहुत होते हैं इन लोगों के। शिप्रा ने जो जमीन प्रताप से खरीदी थी, 2 महीने पहले वो जमीन उसने विमल को बेच दी और कल वो जमीन विमल से आगे बेची गई है, जिसमें शिप्रा ने परसों एक एनओसी दिया है। परसों? प्रताप? मैं किसी प्रताप को नहीं जानता। मेरी तो बात शिप्रा जी से हुई थी, उन्हीं से मैंने 80 लाख में जमीन खरीदी थी। विमल, शिप्रा के बैंक स्टेटमेंट में 80 लाख की कहीं भी ट्रांजैक्शन नहीं है। एक्चुअली शिप्रा को कैश चाहिए था अर्जेंट बेसिस पर, तो मैंने सारे पैसे कैश ही दिए। लेकिन आप मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं? मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर मैं उसको कैश ना देता तो मेरे नाम पे जमीन थोड़ी ना करती। उसके बाद तुमने जमीन किसी और को बेचने के लिए शिप्रा के साइन लिए, उसकी एनओसी ली अभी 3 दिन पहले। देख विमल, ऐसा है कि हमें शिप्रा मिल नहीं रही और तू यहां पर सिर्फ इसलिए है ताकि हमें बता सके कि शिप्रा है कहां। एक्चुअली शिप्रा के 2-3 सिग्नेचर बचे हुए थे और मैंने उसको कई बार कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था और मैंने दूसरी पार्टी से एडवांस उठा लिया था। तो सर मैंने खुद ही उसके जाली सिग्नेचर मार दिए। सॉरी सर, गलती हो गई, दोबारा नहीं करूंगा। गलत हमारे साथ हुआ था, हमने किसी के साथ गलत नहीं किया। देखो दिशा, जो होना था सो हो गया, लेकिन तुम अब प्लीज कुछ ऐसा मत करना जिसकी वजह से पुलिस का ध्यान हम पर आ जाए। हम कोशिश करेंगे कि कुछ गलत ना हो। मैम अब रेडी है, आ जाइए प्लीज। हाँ आई। चलो गाइस, रेडी? चलो फॉलो करो। एक्सक्यूज मी, अभिषेक शर्मा होंगे? चलिए। हाय, आई एम संगीता वाधवा, प्रताप की बीवी। आइए बैठिए। ऋतिक। एसी नहीं है क्या यहाँ पे? एसी नहीं है तो पंखा तेज कर दीजिए। इट्स टू हॉट हियर। उफ। जी पूछिए, क्या पूछना है आपको? आपके पति प्रताप वाधवा 1 साल से गायब हैं। आपने उन्हें ढूंढा नहीं? कॉस ढूंढा, कॉल भी किया, उन्होंने पिक ही नहीं किया। फिर उसके बाद उनका फोन भी बंद हो गया, तो हमने ढूंढना बंद कर दिया। क्यों? अब जिंदगी में और भी काम है हमें, और वैसे भी उसके चक्कर में अपनी इमेज नहीं बर्बाद कर सकती मैं। मतलब? ये क्या मजाक है प्रताप? ये मजाक नहीं है संगीता, ये मैं। अब तुम्हें मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा। क्या नौटंकी लगा रखी है ये? अगर यही सब करना है तो निकला यहाँ से। एम्बैरेस करके रख दिया। मैं यहाँ से क्यों जाऊं? ये मेरा घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ना मैं जाऊंगा और ना ही तुम दोनों जाओगे। संगीता, सब ठीक हो जाएगा। सब समय का खेल है, टाइमिंग। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। हम एक परिवार है संगीता। और इसके 1 हफ्ते बाद वो गायब। शायद उनका सही समय आ गया था, या व्हाट ही सेज, टाइमिंग। तुमने अपने पापा को ढूंढने की कोशिश नहीं की? क्यों ढूंढूं? बहकी बहकी बातें करते थे वो। जीवन में सिर्फ 2 ही चीजें काम आती हैं बेटा ऋतिक, एक अच्छे कर्म और दूसरा प्रायश्चित। अभी तुम अपना जीवन जिस तरह से व्यतीत कर रहे हो, ये सिर्फ समय की बर्बादी है बेटा, और कुछ नहीं। डैड, मूड की ना माँ बहन मत करो।
और ऐसे कपड़े पहन के घूमना ना बंद करो आप। सिर्फ 2 ही महीने की बात है, उसके बाद देखना तुम्हारा अपना स्वयं का मन इन सांसारिक वस्तुओं से विमुख हो जाएगा। तुम भी सत्य की राह पर चलोगे बेटा। अच्छा, हमने आपको जितना बताना था बता दिया, अब आगे आप ढूंढ लो, हम चलते हैं। लेट्स गो मॉम। चलो। मॉम, क्या मिला यहाँ आकर? ऋतिक, तू नहीं समझेगा। अगर हम नहीं आते तो ये लोग हमारे घर आ जाते। बैठ गाड़ी में। हो ना हो, प्रताप और शिप्रा की कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि दोनों की कहानी में ये दोनों लापता है और इन दोनों की जिंदगी में कोई ऐसा नहीं है जो इनके गायब होने पे इन्हें ढूंढ रहा। सर, ये शिप्रा यहाँ भोपाल से लड़कियों को मुंबई भेजा करती थी, फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलाने के बहाने। मैंने तुम्हारे लिए बात की है, अब एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनवा लो, ठीक है? फिर मैं वो मुंबई के एजेंट को सेंड कर दूंगी। इसके लिए वो पैसा भी चार्ज करती थी, लेकिन सैडली सर, इनमें से काफ़ी बच्चियों के साथ कास्टिंग काउच। ये सारी लड़कियां जिनके साथ गलत हुआ है वो सब शिप्रा से नफरत करती हैं। ये शिप्रा की एब्सेंस में डांस क्लास कौन चला रहा था? पूनम। सर, शिप्रा के जाने के बाद उसका जमा बिजनेस इस पूनम ने हड़प लिया, जैसा नेहा ने बताया। तुम बड़े हो गए हो, समझदार बनो, जिम्मेदार बनो, लेकिन मेरे जैसा नहीं बनना, क्योंकि मैं शायद कमजोर हूं। पापा! हाँ रवि, बॉस, एकदम अर्ली मॉर्निंग कॉल आया था। यहाँ के गांव वालों ने बताया कि यहाँ पे एक लाश मिली है। इसे रिसेंटली मारकर फेंका गया होगा। बॉस, ये देखिए, ये प्रताप की लाश है। ये पिछले 1 साल से था कहाँ? फैमिली से परेशान था, शायद खुद से अलग हो गया होगा। प्रताप का एक जिगरी दोस्त है शेट्टी, अथर होटल का मालिक है। उसने बताया कि 1.5 साल पहले प्रताप रंगीन इंसान था। उसने एक अलग से घर भी ले रखा है। मैं उसे भी देख कर आता हूँ। हाँ ठीक है, तुम लोग जाकर चेक करो। प्रताप के घर से कोई कैश मिला क्या? नहीं, कैश तो नहीं मिला है। ये पिक्चर्स लाया हूँ, प्रताप के घर के हैं। ये खाना कुछ ज्यादा पुराना नहीं लग रहा है। इसका मतलब प्रताप 1 साल से अपने दूसरे घर में छिपा हुआ था, पर क्यों? और ये चेक संत देवगुरु चैरिटेबल ट्रस्ट। सर, ये ट्रस्ट एक आध्यात्मिक बाबा के नाम पे है। ये देखिए, ये उसके एल्मीरा में बना हुआ था। ये सिंबल उसी ट्रस्ट के बाबा और उसकी बीवी यूज करते थे। ये जूते किसके हैं? ये जूते प्रताप के घर से मिले हैं। इसमें ये मिट्टी लगी हुई है। फरहान, यस, तुरंत फोरेंसिक के पास भेजो। $11 मिलियन फॉलोअर्स, बहुत फेमस है।
तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है और इस शक्ति को आप आपके अंदर के द्वेष से मार सकते हैं, लेकिन उस इन्फिनिटी यानी अनंत चक्र को तोड़ना भी आपके ही वश में है। उस पीड़ा से निकलने के लिए इच्छा शक्ति और दृढ़ता चाहिए। हम सब अपने पिता का बोझ ढो रहे हैं। Sins of the fathers should not be the sons to bear. बाबा बाबा छोड़ के मत जा बाबा। एक डोर हमें हमेशा पीछे खींचती है। थोड़ा मुश्किल लगता है, पर ऐसा है नहीं। ये बहुत आसान है। हमें सबको लगता है कि हम अपने अतीत को भूलकर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। क्या सुन रहे? आज पिताजी की बरसी है, 22 फरवरी। आज से 20 साल पहले ठीक इसी तारीख को पिताजी घर छोड़कर हम सबको छोड़कर चले गए थे। तब से इस तारीख को उनकी डेथ एनिवर्सरी मानता हूं मैं। लेकिन तुमने पहले कभी नहीं बताया इस बारे में। मैं समझ सकती हूँ, इट्स डिफिकल्ट फॉर यू, लेकिन ऐसे कब तक? सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इतना मुश्किल होता नहीं। ये बहुत आसान है, बहुत आसान। माता जी की जय। अगला नंबर आप लोगों का है। आइए। आपके अंदर एक डर है। क्यों है वो डर? मैं 17 साल का था। मेरे पिताजी हम सबको छोड़कर चले गए और उनके जाने के दुख से मेरी माँ गुजर गई। और आपको लगता है कि हर कोई आपको छोड़ के चला जाएगा। ये डर हर मनुष्य का सबसे बड़ा डर होता है। और इसी डर की वजह से हम इंसान गलतियां कर बैठते हैं। मैंने भी जिंदगी में बहुत गलतियां की। मतलबी होना इंसान की प्रवृत्ति है। मगर जब सही रास्ता दिखता है तब एक प्रकाश आंखों के सामने आ जाता है और तब सब साफ हो जाता है। और अगर सिर्फ बातों से ही आपका ये डर चला जाता तो आप किसी मनोवैज्ञानिक के पास नहीं चले जाते। ये डर सिर्फ पूजा करके ही जा सकता है। बाबा जी, आप तो बस जल्द से जल्द हमारी समस्या का निवारण कर दीजिए। आप ये बताइए कि पूजा कब करनी है? देखिए, ये पूजा करना सबके बस की बात नहीं है। इसको करवाने में खर्चा तकरीबन 5 लाख तक आएगा। 5 लाख? हाँ हाँ, तो हो जाएगा ना। हमारे गांव में एक छोटी सी जमीन है, उसे हम बेच देंगे। क्या ये जमीन दोनों के नाम है? हाँ हाँ। फिर उस जमीन की एक फोटो और कागज भी ले आइएगा। क्यों? जब पति पत्नी कोई जमीन खरीदते हैं तो ये उनकी समृद्धि का साधन होता है। इसे भी पूजा में रखिएगा। ओरिजिनल जरूरी नहीं है, जेरोक्स भी चलेगा। बस साथ में दोनों का नाम होना चाहिए। जी। सर, हाँ, इसके बारे में पता लगा है क्या? हाँ। जयकारा माता जी का। बोल माता जी की, माता जी की, माता जी की, बाबा जी की, बाबा जी की। क्या बेवकूफ बना रहे हैं सर ये दोनों, और लोग बन भी रहे हैं। मंजू, कई बार जिंदगी में खालीपन को खत्म करने की आशा इंसान को कुछ भी करवा देती है। सर, लेकिन इन दोनों को पकड़ना मुश्किल होगा। हाँ, अगर बिना सबूत के इन दोनों को हम पूछताछ में उठाते भी हैं तो थाने पहुंचने से पहले इन दोनों के छूटने के ऑर्डर्स पहुंचाएंगे। सर उस गली में 2 CCTV कैमरे हैं। मैंने फुटेज के लिए बोल दिया। ये 5 लाख की एफडी को तोड़ने में कितना टाइम लगेगा? पेनल्टी हो तो जाएगा ना? हाँ, थोड़ा जल्दी चाहिए। हाँ ठीक। भैया, आप ये क्या है? कबर्ड का फोटो? ये एक बाबा के आश्रम का सिंबल है। क्यों? ऐसा सिंबल तो मन्नत ने भी अपनी स्केचबुक में बनाया था। इनका असली नाम योगेश और नियति बनर्जी है।
रियल लाइफ बंटी बबली। पर 3 साल से ओपनली ज्ञान बांट रहे हैं, फिर पकड़े क्यों नहीं गए? 12 फ्रॉड केस में से 2 केस में पकड़े गए थे, बेल पे बाहर। इनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले। ये लो सर, इन पर पुलिस केस चल रहा है और लोग इन्हें इतना फॉलो कर रहे हैं। रवि, फरहान, यस बॉस। नियति और योगेश की सारी मूवमेंट्स ट्रैक करो अब भी। ठीक है। मंजू, यस सर। परसों की पूजा फिक्स कराओ। ओके सर। हम सब अपने पिता का बोझ ढो रहे हैं। मंजू, ये पूजा वाली जगह का एड्रेस कहाँ का है? शहर के बाहर का एड्रेस है, एक जंगल के पास। और सर, इस जंगल से 7 किलोमीटर की दूरी पर तो हमें मंजू, एक काम करो, रवि और फरहान को बोलो कि 10 किलोमीटर के रेडियस में अच्छे से सर्च करें, कुछ छूटना नहीं चाहिए। और अपनी लाइव लोकेशन भेजो और स्पेशली बोल देना कि वहां कोई ना आए जहाँ पे हम जा रहे हैं। ओके सर। मंजू, जल्दी करो, लेट हो रहा है। यस सर। 7:30 बजे का टाइम था। अजी चलिए ना। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम माता जी। बाबा जी, 5 लाख रुपए आपने मंगवाए, यहाँ रखिए। प्रॉपर्टीज के पेपर्स इसी में है। चलिए अभी सभी अपनी आंखें बंद करेंगे, सभी मंत्र का जाप करेंगे। सर्व रक्षा, सर्व शांति, सर्व शांति, सर्व रक्षा। सर्व रक्षा, सर्व शांति, सर्व शांति, सर्व रक्षा, सर्व रक्षा, सर्व शांति। सर्व रक्षा, सर्व शांति, सर्व शांति, सर्व रक्षा, सर्व रक्षा, सर्व शांति, सर्व शांति, सर्व रक्षा। रोशन, दो हफ्ते बाद फिर से एक पूजा होगी, आपको आना होगा। बाबा जी, आगे भी पैसे देने होंगे क्या? नहीं। अब आप जा सकते हैं। एक सेकंड महाशय। हेलो, बाबा जी की जय हो, माता जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। प्रकोप, कौन प्रकोप? साले प्रकोप, शिप्रा प्रताप की लाश में ही है। तेरा सारा सत्संग अब जेल में पूरा करना। चल चल चल। पर हमने तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। हमें तो उस परमात्मा ने भेजा है, एक जरिया बना के, लोगों की मदद करने के लिए। तुम दोनों की फोटोज बहुत से लोगों ने पहचान ली है। जिन जिन के साथ तुमने फ्रॉड किया था उन सब का स्टेटमेंट है हमारे पास। देखिए सर, वो किसी और जन्म की बात थी और ये मेरा दूसरा जन्म है। अब उस जन्म का इस जन्म से क्या लेना देना। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। थोड़ी देर के लिए तो मैं भी बहकावे में आ गया था तुम्हारी इस बातों। तुम मुझ पर भरोसा करके सही कर रहे हो। सच सच। बकवास बंद कर, हम हवाबाजी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तेरे खिलाफ पक्के सबूत हैं हमारे पास। ये लीजिए। इसमें तेरी पूरी जन्म कुंडली है, समझा? तेरे इसी जन्म का कांड है इसमें। श्रद्धा तुम्हारी ही भक्त है ना? उसने पुलिस कंप्लेंट की है तुम्हारे खिलाफ। वो बाबा, वो मेरे साथ गंदी चीजें करते हैं। रो मत। छोड़ मुझे बात करनी। छोड़ो मुझे।
तुम इसके साथ? हाँ, तुम कर क्या रहे थे इसके साथ? बैठ के बात करते हैं। क्या बात करनी? देखो, तुम अब अपना संन्यास खत्म कर सकते हो। बस एक आखिरी पूजा, हाँ। उसके बाद तुम्हारे घर वाले खुद दौड़ते हुए तुम्हारे कदमों में आ गिरेंगे, समझे? सिर्फ आखिरी। बेल तो मिलने से रही, लड़की माइनर है और प्राइम आई विटनेस भी। और शिप्रा का भी रेप तूने किया है ना? नहीं सर, ये झूठ है। शिप्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसमें रेप कंफर्म हुआ है। तेरा सैंपल भी ले लेंगे। श्रद्धा के साथ तो मैच हो गई, डेफिनेटली शिप्रा के साथ भी मैच हो जाएगा। चल बता, क्यों मारा शिप्रा को? सर मैंने नहीं मारा सर, मैं तो उस शिप्रा को जानता भी नहीं। पूनम शर्मा। इसे पहचानती हो? ये वो मुंबई का एजेंट है जिसने मुझे डायरेक्टर के पास भेजा था। और दिशा परिहार जैसी ही और लड़कियों ने तुझे पहचान लिया है। वो 3 साल पहले तू ही था ना एजेंट जो शिप्रा की डांस क्लास की लड़कियों का कास्टिंग काउच करवाता था मुंबई में। शिप्रा को तेरे आश्रम में 2-3 बार देखा जा चुका है। मैं और ये काम नहीं करूंगी। मुझे मेरे बाकी के पैसे वापस दे दो एंड आई एम आउट ऑफ दिस। नहीं, प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। छोड़ो मुझे। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगी, तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी मैं। तो तुम्हारे इस अय्याशी के चक्कर में हम सब फंस जाते। विमल, तो प्रताप की जमीन भी, फिर हमने शिप्रा से 50 लाख में प्रताप की जमीन खरीदवाई। शिप्रा जी, जमीन तो मुझे पसंद आई, अच्छी है। तो फिर प्रताप जी डील डन समझे? डन। और वही 50 लाख पूजा के नाम पर हमने प्रताप से ले लिए। फिर उसी जमीन को 80 लाख में बेचने का झांसा हमने शिप्रा को दिया और फेक बेर विमल को खड़ा कर दिया। पर हमने शिप्रा को सिर्फ 22 लाख दिए और फिर वो जमीन आगे 1.5 करोड़ में बेच दी। ये आपके पैसे योगेश के घर से मिले हैं। पता नहीं और कितने लोगों को ठगा होगा इन दोनों ने। शिप्रा एक अच्छी फैमिली से थी, लेकिन उसकी फैमिली वालों ने उसका साथ नहीं दिया। समाज के दखियानुसी ख्यालों में फंस के रह गए वो लोग। अगर उसकी फैमिली वाले उसका साथ देते तो आज मन्नत अनाथ नहीं होती। बेटा 3 दिन से भूखी हूँ, कुछ खिला दे। 3 दिन से? हाँ बेटा। चलो माँ, खाना खाते हैं, आओ मेरे साथ। बेटा, भगवान आपका बहुत भला करेगा और आपको बहुत पैसे देगा। अरे भगवान कहाँ, आप मुझे बहुत पैसे दिलवाने वाले हो। मैं? कैसे? Sorry, do you have water? Water? पानी, पानी है, पानी? पानी. Thanks. हाँ? ए,
girl. Morning walk. Wow, well, good. Can you bring me some breakfast? I know it's 6 o'clock in morning, but please. No. I don't want it free, huh? I have money. I give you. ये लो. Take. Hey, bring something nice, huh? रक्षा, नेक्स्ट वीक तेरा बर्थडे है ना? चलो गिफ्ट लेके आते हैं। हाँ। क्या गिफ्ट चाहिए? डॉगी। कुत्ता? हाँ। नहीं, इस घर में कुत्ता नहीं आएगा। पर आई, मुझे चाहिए एक छोटा सा लैब्राडोर डॉग। अरे लैब्राडोर छोटा नहीं, बहुत बड़ा होता है। आई असुदेव, इस घर में कुत्ता नहीं आएगा। मेरी प्रॉब्लम है, मालूम है ना आपको? देखो बेटा, क्या है, मम्मी को एनिमल हेयर्स की एलर्जी है, उसको तकलीफ होती है ना। दूसरा कुछ भी मांगो। और कुछ नहीं चाहिए। मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया तो भी चलेगा। बर्थडे सेलिब्रेट? अरे मेरी फोटोग्राफर, उसको समझा ना। ब्रो, मुझे नहीं पड़ना आपके झगड़े में। रोज का है। रिस्पेक्ट ही नहीं है। Water bottle girl, South Indian breakfast ना, very tasty and healthy, huh? आप रात भर यहाँ बाहर बैठी हुई थी क्या? हाँ, used to it. आप अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलती हैं। I am double graduate, dear. ये दोनों ऐसे घुर के क्यों देख रहे हैं मुझे? वो सेक्रेटरी हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आप खाइए। ये मिस मित्तल जो अपने घर में घुस जाए ना, तो इस भिखारन को फौरन भगा देना। यस सर। ठीक है। ए मैडम, यहाँ क्यों बैठी हो? चल, डंडे खाने हैं क्या पुलिस के? चल निकल। चल यहाँ से। क्या है भाई? चल। उठो। चल। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मिस मित्तल, आप इसमें मत पड़िए। क्यों ना पढ़ूं मैं? देखो, रास्ते चलते कुत्तों को यहाँ ला करके खाना खिलाती हो ना, वहां तक तो ठीक था, लेकिन अभी 3-4 दिन से ये भी बिल्डिंग के अंदर आ रही है, ये नहीं चलेगा। चलो उठाओ उनको। अरे चलो। आंटी, आपको तो फीवर है। आंटी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दवाई देती हूँ। चलिए। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा कर सकती हूँ। फ्लैट मेरे पापा का है। चलिए आंटी आप। रास्ते के कुत्तों और भिखारियों को तो घर ले जाना एक फैशन बन गया आजकल, और फिर ये लोग सोशल मीडिया पे डालेंगे कि देखो देखो कैसे मैंने एक गरीब को अपने घर में पनाह दी है। नाइस हाउस, हाँ? आंटी मेरे पापा का है और वो दिल्ली में रहते हैं। और तुम अकेली? हाँ, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। आंटी आप बैठो, मैं अभी आती हूँ। आंटी आप नीचे क्यों बैठी हैं? उठिए। ये लीजिए दवाई और ये पानी। अरे नीचे नहीं, आप यहाँ पे आराम से बैठिए, आराम से दवाई खाइए और सो जाइए, ठीक है? What you thought, huh? That I will come back to you? I'm not a fool. No, I will die starving on the road. जा वे। Hey peeps, what's good? आज मैं आपको एक स्पेशल आंटी से मिलवाने वाली हूँ। वो मुझे मेरी बिल्डिंग के गेट के बाहर मिली थी और उनकी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैं उनको यहाँ पे लेकर आ गई। But you know, the big surprise is she speaks very fluent English. Do you want to see? I'm free. I'm free. I'm enjoying my life. But you will not enjoy your life, huh? Because
All that money is mine. Is mine. You will not get a single penny. You understood? You rascal! You will not get a single penny. इनके इंग्लिश बोलने के तरीके से और सुन के ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, पर शायद इनको इनकी फैमिली ने ऐसे ही छोड़ दिया है। तो शेम ऑन दैट। ओके गाइस, हम लोग कल फिर दोबारा मिलते हैं। कल आंटी ने क्या एक्टिविटी करी है ना मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी, ठीक है? बाय बाय। क्या चल रहा है? फिर से 10वीं की एग्जाम दे रहे हो? नहीं सर, फाइल्स आई है दुबई पुलिस से। सोने की अफरा तफरी का मामला है क्या? नहीं सर, इंश्योरेंस फ्रॉड। दुबई बेस्ड इंश्योरेंस कंपनी है रॉयला इंश्योरेंस। 5 साल पहले इस अनूप खाड़गे ने 1.5 करोड़ की पॉलिसी ली थी इस कंपनी से। किसके नाम? उसकी माँ सुधा खाड़गे। लेकिन सर पिछले साल उसने पॉलिसी क्लेम की। इस केस से जुड़ी सारी फाइल्स। सर, यह अनूप ने अपने मरे हुए माँ के डेथ के जुड़े सभी एविडेंस कंपनी को भेज दिए, जैसे डेथ सर्टिफिकेट है, डेड बॉडीज के फोटो है, और कंपनी ने उसे 1.5 करोड़ दिए। तो सर कंपनी के ईयरली ऑडिट में ये फ्रॉड बाहर आया है। ये देखिए अनूप के माँ की फोटो जो उसने पॉलिसी लेते वक्त सबमिट की थी, और ये है डेड बॉडी की फोटो। दोनों फोटोज अलग है सर। अलग अलग तो है, और उनको बाद में पता चला कि अनूप की माँ उसके बचपन में ही मर चुकी थी। क्या दिमाग लगाते हैं ना लोग। मरी हुई माँ के नाम पॉलिसी निकाली, फिर किसी और मरी हुई औरत का फोटो भेजकर पॉलिसी क्लेम कर दी। वाह। मरी हुई या मारी हुई? अगर पॉलिसी क्लेम के लिए मर्डर भी किया होगा तो 1 साल पहले। किसने किया वो हमें मालूम नहीं। और सर बात यहाँ तक नहीं रुकती। दुबई में और 3 इंश्योरेंस कंपनीज हैं जहाँ पर अनूप ने 3 पॉलिसीज और निकाली है, लेकिन उन पॉलिसीज को अभी तक क्लेम नहीं किया गया। किसके नाम? सर ये रही फाइल। पहला इंश्योरेंस उसकी बीवी दिशा के नाम, ये उसकी सास रेनू और उसकी बेटी कीर्ति के नाम। और सर ये तीनों पॉलिसी को क्लेम करने के लिए उसे और 3 डेड बॉडी लगेगी और 3 मर्डर। आंटी कहाँ जा रही हैं आप? वापस रास्ते पे। ऐसे अच्छा थोड़े ना लगता है। ये लीजिए कपड़े और जाके नहा लीजिए। लीजिए। ब्यूटीफुल क्लोथ्स। ब्यूटीफुल तो होंगे ही ना, मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ, हीरोइंस के लिए आउटफिट डिजाइन करती हूँ। ये लीजिए कपड़े और वहां पे बाथरूम में जाके नहा लीजिए। जाइए। आंटी 1 मिनट। डन। आप वहां बाथरूम में जाके नहा लीजिए, तब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ। Wow, aunty, you're looking so gorgeous. 1 मिनट, आप इधर आइए। 1 मिनट, यहाँ पे आप ऐसे खड़े रहिए। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना आप। चलो अब हम नाश्ता करेंगे, आओ बैठो। हाँ, आपके लिए मैंने गर्मा गर्म पोहा बनाया है। थैंक यू। आंटी आपका नाम क्या है? वंदना शाह। नाइस नेम। ये लीजिए, खाइए। थैंक यू। वेलकम। वैसे आंटी आप इस तरह रोड पर आप बहुत अच्छे घर की लगती हैं। कुछ हुआ था क्या आपके साथ? आंटी वैसे आपका घर कहाँ है? आई एम सो सॉरी आंटी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैंने कुछ पर्सनल पूछ लिया क्या? आंटी आप ये पोहा खाइए, ये लीजिए, खाइए, आपके लिए बनाया ना। चलो बताइए कैसा है? अच्छा है ना? वेरी गुड।
हाय नमित। शगुन क्या है ये सब? कल रात को तूने सोशल मीडिया पे जो वीडियो पोस्ट किया था, किस भिखारन को उठा लाई तू? ये वही भिखारन है ना? अरे दिमाग तो ठीक है ना तेरा? अरे तू मुंबई में अकेली रहती है और से किसी भी अनजान शख्स को अपने घर में रखने का रिस्क क्यों लेती है तू? कोई रिस्क नहीं है। चलो मैं तुम्हें वंदना आंटी से मिलाती हूँ। चलो ना। वंदना आंटी, ये मेरा बॉयफ्रेंड है नमित, फिल्म इंडस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर है। लकी मैन। हाँ ठीक है, ये बताओ कि तुम कौन हो और शगुन के पीछे क्यों पड़ी हो? नमित आंटी अब बैठी। शगुन सड़क चलते लोगों को घर में रखना इट्स अ स्टूपिड आइडिया। हो सकता है कि ये कोई क्रिमिनल हो। शट अप नमित, जाओ यहाँ से तुम। कौन? प्लीज गो। I'm so sorry, आपको मेरी वजह से इतना सब कुछ सुनना पड़ा है। पर मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया ना? ए, मुझे बता, उसे खाने में क्या पसंद है? हाँ, मैं बनाऊंगी ना, तू उसे खिलाना। हाँ, क्या है कि औरत के हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट खाना है ना, मर्द के दिल को पिघला देता है। सामान गिरा दिया मेरा, सब गिरा दिया। थैंक यू। हाँ, मैं सारा सब्जी खराब करती हूँ। अनूप ने 5 साल पहले प्लानिंग शुरू की। अपनी मरी हुई माँ जैसी दिखने वाली हमशक्ल औरत को उसने ढूंढा। जैसे उसने अपने माँ जैसी दिखने वाली औरत को पिन पॉइंट किया, अपने प्लानिंग के अनुसार उसका मर्डर करके उसके अंतिम संस्कार की फोटो इंश्योरेंस कंपनी को भेज दी। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने बॉडी कहीं से अरेंज की हो। संग्राम, एक काम करो। हाँ सर। मार्केट जाओ और एक डेड बॉडी खरीद के लेके आओ। सर डेड बॉडी क्या सब्जी है क्या जो मार्केट में जाके खरीद लेंगे? सॉरी सर। अच्छा, अनूप का कोई आता पता? सर मोबाइल नंबर है और मुंबई का एड्रेस। साहब बाबू, हर्षा से वो मोबाइल नंबर लेना और उससे उसके पासपोर्ट डिटेल्स, ट्रैवलिंग डिटेल्स और बैंक डिटेल्स सब निकालना। ओके सर। खान, तुम वो एड्रेस पे जाओ। ये अनूप किसी और औरत तक पहुंचे, हमें उस तक पहुंचना होगा। अनूप खड़गे किधर है? आप लोग? मुंबई पुलिस। कहाँ है अनूप? वो यहाँ नहीं रहता। तुम कौन हो? मैं उसकी बीवी। बीवी कहते पति यहाँ नहीं रहता। बजो। ये कौन है? ए हीरो, उठ उठ। साहब, ये मेरा भाई है, इसे लकवा मार गया है। सुन, उठ। सो जा। ये कौन है? ये मेरी माँ और बेटी है। बेटी इधर है, माँ इधर है, भाई इधर है। ये अनूप किधर है? अनूप किधर है? कहीं मुंह मार रहा होगा। साहब, मुझे नहीं पता। जब से दुबई से लौटा है तब से कोई और मिल गई है उसे, उसी के साथ रह रहा होगा। कहाँ रह रहा है? एड्रेस मालूम है तुम्हें? मालूम होता तो उस चुड़ैल को मार नहीं देती मैं। लेकिन साहब, आप उसे ढूंढ क्यों रहे हो? इंश्योरेंस फ्रॉड किया है 1.5 करोड़ का। 1.5 करोड़? इसको जानती हो? नहीं साहब, कौन है ये? इस मरी हुई औरत को अपनी माँ बताकर अनूप ने पिछले साल 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस क्लेम किया है। शायद इस औरत का मर्डर भी किया है। और तुम तीनों के नाम इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है उसने, पता है कुछ? नहीं साहब। तो अनूप का नंबर यहाँ एक्टिव कैसे दिखा रहा है? फोन साहब, वो फोन तो मैं रखती हूँ साहब, ये देखिए।
सर ये झूठ बोल रही है, सच सच बताओ। झूठ? पति छोड़ गया है साहब मुझे। 2 महीनों से इस खोली का भाड़ा तक नहीं भरा है। माँ और भाई की दवाई के पैसे नहीं है, बच्चे की स्कूल की फीस बाकी है, और 2 दिन से घर में कुछ बना भी नहीं। और आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे 1.5 करोड़ रुपयों के बारे में मालूम है। हे गाइस, वेलकम बैक टू शगुन चैनल। और आज किचन में आंटी ने कुछ तो स्पेशल बनाया है। आप लोग जानना चाहते हो आंटी ने क्या बनाया है? लेट्स गो। ये है कढ़ाई पनीर और दाल, और ये है हमारी आंटी जिन्होंने ये बनाया है। आंटी से हाय टू माय फैंस। हेलो, हाउ आर यू? आज है ना, मैंने एक स्पेशल डिश बनाई है एक स्पेशल गेस्ट के लिए। हाँ, और अब हम जानेंगे कि वो स्पेशल गेस्ट कौन है, राइट? और हम लोग अब उस स्पेशल गेस्ट से मिलने चलते हैं। और ये है हमारा स्पेशल गेस्ट नमित शिंदे, और ये फ्यूचर के होने वाले डायरेक्टर भी है। से हाय टू माय फैंस। हाय। टाटा बाय बाय। आंटी रुको रुको रुको, मैं सर्व करती हूँ, आप आराम से यहाँ पे बैठिए, मैं खाना सर्व कर देती हूँ। स्पेशल डिश स्पेशल गेस्ट के लिए बनाई है आंटी ने। बंद करो ये ड्रामा। नमित, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम है ये भिखारिन। अरे पहले तो तुम इसे रोड से उठाकर यहाँ अपने घर ले आई, और अब तुम चाहती हो कि हम लोग इसके साथ बैठकर खाना खाएं। तो जब मैं इनके साथ बैठ के खाना खा सकती हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा स्टेटस बीच में आ रहा है। हाँ, वो तो हम दोनों के बीच में भी है ना। इस बुढ़िया के लिए तुम मुझे नीचा दिखा रही हो? मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रही हूँ, तुम्हारी सोच तुम्हें नीचा दिखा रही है। अब चुपचाप हमारे साथ बैठ के खाना खा लो, वरना मेरे पर्स में क्या देख रहे थे तुम? आंटी, मैं आपके लिए ये मेरे पर्स को हाथ लगा रहा है, देखो। नमित, व्हाट इज दिस? शगुन, ये बुढ़िया बहुत ही डेंजरस है। ये देखो, इसके पास 3 से 4 क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स है, और ये पैसे देखो, ये पक्का हमसे कुछ छुपा रही है। ये भिखारन नहीं है, कुछ और ही है। नमित, ये जो कुछ भी है ना, कम से कम चोर नहीं है। तो कम से कम अब तो सुधर जाओ। नमित, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ, अब सुधर जाओ, वरना हमें ये रिलेशनशिप ना खत्म करना पड़ेगा। नमित, तुम्हारे पास घर की दूसरी चाबी भी है, उसे भी रखते हुए जाओ। चलो मॉर्निंग सर। ताजा खबर सुनाओ, लेकिन उससे पहले एक शक्कर वाली चाय पिलाओ। चाय मिलेगी सर, मगर बिना शक्कर के मिलेगी। सर, ताजा खबर सुनिए। हाँ, अनूप के पासपोर्ट डिटेल्स मिले। उसके हिसाब से वो 2 साल पहले इंडिया आया। 2 साल पहले इंडिया आया, 1.5 साल पहले उसने इंश्योरेंस क्लेम किया, मतलब 6 महीने वो रेकी कर रहा था, टारगेट ढूंढ रहा था। उसके बैंक डिटेल्स? सर, अनूप ने अपना मुंबई का बैंक अकाउंट सेम बैंक के नेपाल ब्रांच में ट्रांसफर किया है। नेपाल? हाँ सर। और पासपोर्ट के हिसाब से वो अभी भी नेपाल में है। सर, नेपाल चलते। अच्छा, पिकनिक मनाने जाना है गवर्नमेंट के पैसों पे?
सर आप उसका वहां का अकाउंट सीज कर सकते हो। बेटे उसका अकाउंट अगर सीज कर दिया ना तो उसको पता चल जाएगा कि पुलिस उसके पीछे है। फिर वहां से वो रशिया नहीं तो चाइना भाग जाएगा। तेरे बाल सफेद हो जाएंगे, तेरे हाथ नहीं लगेगा। ये आपकी चाय सर, 1 चम्मच शक्कर वाली चाय सर। खान, आजकल अकाउंट ट्रांजैक्शन बैंक एसएमएस करती है ना? हाँ। इसका मतलब इसने भी कोई मोबाइल नंबर दिया होगा। सर, अरे वाह, 1 चम्मच शक्कर वाली चाय दिमाग की बत्ती जलाए। सर मैं तुरंत बैंक से मोबाइल नंबर निकालती हूँ। सर नेपाल की ब्रांच से जो अनूप का मोबाइल नंबर मिला है उसको ट्रैकिंग पे डाल दिया है। गुड। और सर हम वो 3 इंश्योरेंस कंपनीज जहाँ पे अनूप ने अपनी बीवी, बेटी और सास का इंश्योरेंस निकाला है उनके साथ भी मेल पर है। तो उनसे पता चला है कि अनूप ने ऑनलाइन जाकर अपनी बैंक डिटेल्स इंश्योरेंस कंपनी के पोर्टल पे जाकर भी चेंज किए हैं। अच्छा, मतलब और एक क्लेम करेगा। इसका मतलब और एक मर्डर और एक डेड बॉडी। बोलो साइबर। सर मैंने अनूप के नए मोबाइल का ट्रैकिंग रूट निकाला है। सर अनूप अभी नेपाल में नहीं है। ये नेपाल में नहीं है तो कहाँ है? सर अनूप नेपाल से इंडिया आया, 2 दिन गोरखपुर में था सर। उसके बाद ट्रैवल करके ग्वालियर वाया कानपुर, फिर कोटा, उदयपुर होकर अहमदाबाद और फिर सूरत। सर सूरत में उसने अपना फोन बंद किया। कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले मतलब ये अभी मुंबई में हो सकता है। खान, या अनूप ने अपनी बीवी को छोड़ दिया है, मतलब अब उसको किसी दूसरे बॉडी की जरूरत नहीं। मतलब वो अपनी बीवी, सास या बेटी किसी को भी मार सकता है और इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है। हाँ सर। सर हम लोग उस फैमिली के ऊपर वॉच रखते हैं। सर जैसा आपने सोचा है वैसा उसने भी सोचा होगा, तो अपने आप हमारे हाथ लग जाएगा। एक काम करो खान, तुम गणेश और संग्राम 8-8 घंटे की शिफ्ट पे उसके घर पे नजर रखो। ओके सर। जी अंकल। बेटा आपकी माँ कहाँ है? वो कार्तिक मामा का डॉक्टर के पास ले गई है। और नानी? सो रही है। संग्राम सर, मेन रोड पे खड़े रहना, जैसे वो आएगी उसके पीछे पीछे रहना। ओके सर। आराम से ऊपर। दिशा मैम, दिशा मैम। क्या हुआ साहब? दिशा जी, जब तक हम कुछ कहते नहीं तब तक आप अंदर रहिए। क्यों साहब? आपका पति इंश्योरेंस के पॉलिसी के लिए अब तीनों में से किसी एक को ऊपर भेजने वाला है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। संभालो। यस सर। आता हूँ। सर एक इंश्योरेंस कंपनी के पोर्टल पर पॉलिसी क्लेम डाला गया है। सब डॉक्यूमेंट्स भी अटैच किए हैं। इसके नाम से? सर अनूप की सास की। अनूप की सास? हाँ सर। लेकिन उसके घर के बाहर तो अपनी वॉच है। खान सर भी वही है और उसकी सास भी जिंदा है सर।
इसका मतलब ये अनूप ने किसी और को टपकाया। ये देखिए सर, ये उस औरत की फोटो है। इसकी इन्फॉर्मेशन? सर मैंने पुलिस वेबसाइट में जाके मिसिंग कंप्लेंट से इसका फोटो मैच किया। किसी से मैच हुआ? यस सर। किससे? सर इस औरत का नाम है वंदना शाह और इसकी मिसिंग कंप्लेंट किसी शगुन मित्तल ने अंधेरी पुलिस स्टेशन में दी थी। शगुन मित्तल? ये वंदना शाह से आपका कोई नाता? कुछ भी नहीं सर, मुझे वो बिल्डिंग के बाहर मिली थी और बहुत बुरी हालत में थी वो। तो आप उसे घर ले आए? हाँ, उनके अंग्रेजी बोलने के तरीके से वो बहुत एजुकेटेड और बहुत अच्छे घर की लगी। सर आप ये वीडियो देखिए, आपको उनके बारे में पता चलेगा। All that money is mine. You will not get a single penny. Understood, you rascal? सर ये तो इंग्लिश झाड़ रही है। ये इतने गुस्से में किससे बात कर रही है? सामने तो कोई नहीं दिख रहा है। अपने बेटे सिद्धार्थ से। तो अकेले में अपने आप से ऐसे बात करती थी? सिद्धार्थ को जानती थी आप? पहले नहीं, पर 7-8 दिन पहले आया था वो यहाँ पे। मॉम आप ये जमीन नहीं बेच सकती। ये जमीन है ना, वो मेरी है। मैं बेचूं या डोनेट करूं, उसे तुम्हें क्या? None of your business. It is. I will show you. अब घर चलिए, मैं बताता हूँ आपको। छोड़ आंटी को। अगर आंटी के साथ कोई बदतमीजी करी ना, I'll call the police. बैठ। तो तू है जिसने मेरी मॉम को जमीन के लिए मैनिपुलेट किया। I'll call the police. हाँ, कौन द पुलिस? मैं भी पुलिस को बताऊंगी तुम कैसे मेरे को टॉर्चर करते हो, फिर मैं भी देखती हूँ। बुलाओ पुलिस ने। उसके जाने के बाद आंटी ने बताया था कि कैसे वो जमीन के लिए और पैसों के लिए सिद्धार्थ उनको बहुत मारता पीटता था, इसीलिए आंटी घर से भाग गई। जिस दिन वो गायब हुई उसके पहले कुछ बातचीत हुई थी? वो कहाँ जाने वाली है इसके बारे में? नहीं सर, हाँ उन्होंने मुझसे हैंडबैग जरूर मांगा था और हमने यहाँ दरवाजे पे सेल्फी भी ली थी। ये लीजिए आपका बैग। आंटी जल्दी से एक सेल्फी हो जाए। हर्षा, सेल्फी तुम्हारे मोबाइल में ले लो। अनूप का फोटो दिखाओ इनको। इसे देखा है कहीं आसपास? ये कौन है? अनूप खाटगे। सॉरी, मैंने नहीं जानती। ये वंदना जी के बेटे का एड्रेस है तुम्हारे पास? जी नहीं सर। उनका कुछ सामान है यहाँ? सामान? हाँ सर, मैं लेके आती हूँ। एक सिंह सर, खान सर। हाँ सर, बोल। ये देखिए सर, ये है डेड बॉडी की फोटो। उसके एग्जैक्ट पीछे देखिए कुछ दिख रहा है, ब्लड है, थोड़ा जूम करना इसको। सर इसको एनहांस किया तो ये दिख रहा है। अरे ये तो पेड़ है, और वो भी नंबर वाला। मॉर्ग रूम में पेड़। हाँ संग्राम एक काम कर सर, ये पेड़ का नंबर है ना, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भेज और जगह पूछ ले। यस सर। ये सिद्धार्थ मल्होत्रा कौन से फ्लोर पे रहता है? साहब तीसरे माले पे रहते हैं। अभी वो वहाँ है, आप गाड़ी पार करो, आपको वहीं मिल जाएंगे। नाटक की बात कर। क्या नाटक लगा रहे इतने रात में? हाँ? अरे साहब इसकी माँ से मैंने जमीन खरीदी थी। सर झूठ बोल रहा है ये। इसने मेरी जमीन पे इलीगल कब्जा किया है, फैंसी भी कर दी थी। सर ये रहे पूरे पेपर डॉक्यूमेंट्स विद स्टैम्प ड्यूटी के साथ। तेरा नाम क्या है? सुनील मिश्रा। हमारे साहब का नाम भी सुनील सर है। इस पेपर के हिसाब से सुनील मिश्रा ने 1.5 करोड़ में वंदना मित्तल से, मतलब तुम्हारी माँ से जमीन खरीदी है। 1.5 करोड़ नहीं सर, पूरे 2 करोड़। 50 लाख मैंने इसकी माँ को कैश दिए थे। सर ये झूठ बोल रहा है। इसने मेरी माँ को बेवकूफ बनाकर पेपर साइन करवा लिए। अच्छा, पेपर भी झूठ, तुम्हारी माँ भी झूठ, सिर्फ तू सच। हाँ? तेरी माँ का बता? वो
वो मेरे साथ नहीं रहते। क्योंकि उसका मर्डर हुआ है। अरे सर, बड़ा दुख हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ। ओए दुखी मन मेरे, बस बहुत हो गया। इसकी माँ कहाँ मिली तुम्हें? सर वो नमित शिंदे नाम का बंदा था, वो मुझसे मिलाया था। सर ये नमित शिंदे मेरे पास भी आया था, बोल रहा था तुम्हारी माँ जमीन बेच रही है, अगर नहीं बिकवाना तो 5 लाख दे दो। ऑफकोर्स मैं नहीं दी पर एड्रेस ले लिया माँ का। हाँ, और उस एड्रेस पे तू गया, तूने तेरी माँ को धमकाया, जमीन बेचने से मना किया, वो नहीं मानी तो उसका मर्डर कर दिया। हाँ, तेरे साथ आरोप भी था ना? सर मैंने कुछ नहीं किया। और ये अनूप कौन है? फोटो देखो जरा। सर मैं इनको नहीं जानता। तुम दोनों चलो पुलिस स्टेशन। अरे सर जी, पर मैंने कुछ किया ही नहीं। हर मुजरिम यही कहता है। चल क्यों चला? चल 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 बस बैठ गाड़ी में चल। सर यही है पेड़ नंबर 411। संग्राम सर फोटो चेक कर। सर देखिए, वंदना जी की फोटो यही ली गई है, तो शायद मर्डर भी यही कहीं किया होगा। हाँ सर, और ये बॉडी डंप करने के लिए भी सेफ जगह है। संग्राम एक काम कर, ड्रोन वाले को बुला, हम लोग ऊपर से पूरा जंगल चेक करते हैं। बैठ रे, बैठ। सर मुझे यहाँ क्यों बिठा के रखा है? बस बस। अरे सर मैंने खाली जमीन खरीदी और कुछ भी नहीं किया सर। बोला हर्षा। सर ये नमित शिंदे का नंबर मैंने चेक किया। हाँ। उस नंबर से सबसे ज्यादा कॉल्स शगुन मित्तल को किए गए हैं। शगुन मित्तल मतलब वंदना जी जिसके घर पे थी वो? यस सर, इसलिए मैंने उन दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी चेक किए। फोटोज और कमेंट से तो ये कंफर्म है सर कि वो दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। कहानी में नया ट्विस्ट? सर इस कहानी में एक नहीं, बहुत ट्विस्ट है। सर मेरा डाउट कंफर्म करने के लिए मैंने उन दोनों के बैंक अकाउंट्स भी चेक किए। सर इस शगुन के अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया गया है और इस नमित के अकाउंट में 2 लाख, वो भी इस मिश्रा के अकाउंट से। 1.5 करोड़ शगुन मित्तल के अकाउंट में? वो शगुन और नमित के प्लान में तू भी शामिल है क्या? अरे वो नहीं सर। ए, वो निकल, उठा के ले आओ। अब बात कर। अरे नहीं सर, वो वंदना जी ने बोला था। ये ना मेरी मुंह बोली बेटी का अकाउंट नंबर है, पैसे इसमें ट्रांसफर कर देना, मैं पेपर साइन कर दूंगी। अरे माता जी, जमीन आपसे खरीदी है तो आपके अकाउंट में ही पैसे डलेंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरे अकाउंट में पैसे आते ही है ना, मेरा बेटा पैसा निकाल देगा। मैंने लॉयर से बात की है, मैं एफिडेविट बनाऊंगी, फिर मैं एनओसी दे दूंगी। आप समझने की कोशिश करें, इनकम टैक्स इंक्वायरी करेगा। यू वांट माई लैंड और यू डोंट वांट? अरे माता जी ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी है, कर देता हूँ ट्रांसफर। अब वो गुस्सा हो गई सर, तो मैंने सोचा पैसे तो मुझे देने ही हैं, अब जो भी है वो सारी झंझट वो झेलें। नमित शिंदे का एड्रेस है तेरे पास? सर मोबाइल नंबर से एड्रेस निकाल दिया है। उसको उठाओ और शगुन मित्तल के घर पे लेके आओ। यस सर। क्या है, भंडारा है? बैठ नीचे। बस रुक रुक रुक, हाँ नीचे ले, नीचे ले, राइट राइट राइट, और नीचे। कान सर, सर 1 मिनट, नीचे ले। क्या हुआ? ये देखिए सर, ये देखिए। दिखा। अरे खान कहाँ हो सुबह से तुम? सर हमें एक डेड बॉडी मिली है। मैं तुम्हें अच्छी लड़की समझ रहा था, क्योंकि तुम रास्ते की बीमार बूढ़ी औरत को मदद कर रही थी, लेकिन वैसा नहीं, तुम और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने उसको पहले ठगा और बाद में उसका मर्डर कर दिया। सर प्लीज डोंट डेयर टू ब्लेम मी लाइक दिस। ओ अंग्रेज की दुकान, ये डेयर वेयर हमको मत सिखाओ, समझी? एक बात बताओ, वंदना जी के 1.5 करोड़ रुपए तुम्हारे अकाउंट में क्या कर रहे हैं? सर कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरे अकाउंट में इतने सारे पैसे पड़े हैं। दिन भर मोबाइल खेलते रहते हो तुम लोग, और 1.5 करोड़ का बैंक अलर्ट तुमने मिस कर दिया। सर मेरा बैंक अकाउंट ना रिडंडेंट पड़ा हुआ है, और वो जो सिम है ना वो मैंने दिल्ली से ली थी, जिसको मैं यूज भी नहीं करती है। इधर आप इंग्लिश बोलते हैं रेडियंट, वो मुझे मालूम नहीं। एक बात बताओ, तुमने वंदना जी को क्या कह के ब्लैकमेल किया कि उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए तुम्हारे अकाउंट में डाले? सर मैंने उन्हें कोई ब्लैकमेल नहीं किया है, पैसे उन्होंने डाले हैं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उनके पास तुम्हारा अकाउंट नंबर कैसे आया? बेटा तू है ना बहुत अच्छी लड़की है, गुड गर्ल। ए तू मुझे तेरे बैंक डिटेल्स देगी क्या? बैंक की डिटेल्स? हाँ,
वो किस लिए? बेटा मैं तेरे घर में रहती हूँ तो सोचा तुझे कुछ पैसे दे दूँ। आंटी अब मेरा मतलब है कि जो तू मुझ पे खर्चा करती है ना वो। आपके यहाँ रहने से ना मुझे अकेलापन फील नहीं होता है, तो आप ऐसी बात मत करिए प्लीज। बट स्टिल फॉर माई हैप्पीनेस। 100 रुपए चलेंगे महीने के? चलेगा। सर मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने बेटे सिद्धार्थ की वजह से ये सब किया है। मेरे लोग हैं गणेश बाबा का। सर अरे चल भक्तों का चल। नमित तुम यहाँ? वंदना जी की लैंड की डील तूने की थी ना, 2 लाख रुपए कमीशन मिला ना तुझे। ना मत बोल, काना खाली ज्यादा गाड़ी। नमित तुम्हें वंदना जी के लैंड के बारे में कैसे पता चला? ये बात तो मुझे भी नहीं पता। तुम? आंटी मुझसे गलती हो गई, आपसे माफी मांगना है। ओके माफ कर दिया। नाउ यू गो। आंटी इसी बात पर एक ड्रिंक हो जाए। पास क्यों आई है? फिर उन्होंने अपनी एक जमीन के बारे में बताया और ये भी बताया कि उस जमीन को लेके मेरा बेटा जान ले सकता है। मैंने मिश्रा और वंदना आंटी को मिला है, उनकी डील फाइनल हुई और मुझे मेरे कमीशन के 2 लाख रुपए मिल गए। लेकिन सर इसमें तो मैंने कुछ इलीगल नहीं किया ना। नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन जब तुझे 2 लाख मिले उसी वक्त वंदना जी को 50 लाख की कैश मिली। वो कहां है? मिश्रा जी के ऑफिस से तू और वंदना जी साथ निकले थे, मिश्रा जी ने बताया हमको। और उसके बाद में वंदना जी का मर्डर हुआ, 50 लाख गायब। सर उल्टा आंटी के पास पैसे थे, रात बहुत हो चुकी थी इसलिए मैं उनके पीछे पीछे पैदल जा रहा था और उसी वक्त सर लगता है उसी मोबाइल से इसने अनूप को डेड बॉडी की फोटो भेजी और हमसे बचने के लिए ये मोबाइल चोरी का नाटक कर रहा है। अनूप? कौन अनूप सर? अनूप को नहीं जानता तू? मैं नहीं जानता सर। अच्छा फोटो दिखा इसको। यस सर। नहीं सर, इसे नहीं जानता मैं। कमाल है सर, यहाँ पे अनूप खड़के को कोई नहीं जानता। खाना और संग्राम आते इसके घर की तलाशी लो, 50 लाख इसके घर में होंगे। उसको पुलिस स्टेशन लेके चलो। यस सर। चल। सर नमित आप मुंबई छोड़ के नहीं जा सकती। एक मिनट खान का वीडियो कॉल आ रहा है, 1 मिनट। हाँ बोलो खान। ये वंदना जी की बॉडी, शायद ऐसा लगता है कि 2-3 दिन पहले मर्डर हुआ है। खान फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, अच्छे से चेक करने के लिए बोलो। ओके सर। सर नमित शिंदे के घर से कुछ नहीं मिला। सर मर्डर 50 लाख के लिए हुआ है या इंश्योरेंस के पैसों के लिए, अभी तक समझ नहीं आ रहा। अरे 50 लाख चोरी हुए, मर्डर हुआ है। वो फोटो भी इंश्योरेंस कंपनी को भेजी गई, क्लेम हुआ है। लेकिन सर इस बार बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। टाइम नहीं मिला होगा। साइबर, वो अनूप का मोबाइल लोकेशन? सर उसका फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। सर अनूप की लास्ट लोकेशन सूरत थी, वो मुंबई में आया है इसका कोई प्रूफ नहीं है। यहाँ से ही किसी ने फोटो भेजी होगी। अरे वो नमित शिंदे मोबाइल चोरी का नाटक कर रहा है। और सर अनूप की फैमिली? नहीं सर, उन सब पर हमारी पूरी नजर है। ना ही वो फिजिकली अनूप से मिले हैं, ना ही कोई फोन, ना ही कोई मैसेज, नथिंग एज ऑफ नाउ सर। सर घूम फिर के ये शगुन और नमित ही सस्पेक्ट लग रहे हैं। सर ये फोटो शगुन ने वंदना जी के साथ ली हुई आखिरी सेल्फी है ये। और ये बैग? ये वंदना जी ने कैरी की थी पैसों के लिए। सर मैंने ये बैग कहीं तो देखी है। हेलो, अनूप बोल रहा हूँ। हाँ मैं पहुँच गया हूँ। गाड़ी का नंबर बोलो। MS04 1730। हाँ 1 सेकेंड। हाँ
कौन हो तुम लोग? अरे क्यों पकड़ रहे हो मुझे? कौन हो तुम लोग? तेरे ससुराल वाले, तेरे बीवी ने भेजा है हमें। क्या एक्टिंग की है सर इसने बेचारी बनने की। ये हैंडबैग दिख रहे हैं ना, उसमें 50 लाख रुपए। ओह क्या है? लखवा किधर गया? आएगा आएगा। लखवा मारा था तेरे को? किसको अपनी माँ बताकर इंश्योरेंस क्लेम किया था? कौन थी औरत? गुजरात में मिली थी, भिखारी थी। ये फैमिली को छोड़ने का ड्रामा क्यों किया? ताकि दूसरे क्लेम के टाइम पे कोई इंक्वायरी हो तो दिशा और मेरी फैमिली सेफ रहे। सबको ऐसा लगे कि मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया है। और दूसरा क्लेम, ये तुम्हारी बेटर हाफ, वो काम तुम्हारी ये बीवी ने किया मुंबई में। वंदना जी तुमको मिली थी ना? हम मेरी माँ जैसी दिखने वाली औरत ढूंढ रहे थे, तभी वो बुढ़िया मार्केट में दिखी। और हमने उसका पीछा किया, लेकिन वो बुढ़िया अब उस लड़की के साथ रहने लगी थी, तो उसे वहां से उठाना बहुत मुश्किल हो गया था। कैसे मारा? उस दिन जब मैं उसे फॉलो कर रहा था, तब मैंने देखा कि एक और लड़का है जो उसका पीछा कर रहा है। मुझे लगा पहले इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने उसका फ़ोन भी छीन लिया, ताकि उसी के फ़ोन से मैं उस बुढ़िया की फ़ोटो आगे फॉरवर्ड कर सकूं। और उसी वक्त नमित की नजर हटी और ये मैडम ने फायदा उठाया। अरे वाह, बॉडी भी मिल गई, 50 लाख भी मिल गए, लॉटरी लग गई। सर, इसका मतलब हम इन्हें बचाने के लिए इनके घर गए थे, तब ये दोनों वंदना जी की जान लेकर आए थे। एक बात बता, तू इंश्योरेंस नेपाल से भी कर सकता था, या मुंबई में क्या जरूरत थी? दिशा के लिए। इसको ऐसा लग रहा था कि मैं इसको पुलिस में फंसाकर भाग गया था, इसीलिए मैं अपनी फैमिली को वापस लेने आया था। कैसा फालतू आदमी है रे तू? हाँ, माँ के लिए एक मर्डर, सास के लिए एक मर्डर। अगर तू पकड़ा नहीं जाता, तेरे बीवी का और तेरे बेटी का इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए और 3 मर्डर कर देता, और तुम लोग उसको ऐसा हेल्प करते जैसे कि ओलंपिक की तैयारी कर रहा है। हाँ? अब तैयारी कर, नेपाल जाने की नहीं, जेल जाने की विद फैमिली। तुम्हारे बच्ची के ऊपर दया आती है हमें, अब उसे अनाथ आश्रम में पूरा बचपन गुजारना होगा। ये चार्जशीट बनाओ इनका। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू पापा। तू सोई नहीं? मेरे बर्थडे का केक मेरे पापा को खिलाए बिना कैसे सो सकती हूँ? अच्छा, तो केक कहाँ है? ओहो। ये रहा। पहले बर्थडे गर्ल को केक खिलाऊंगा मैं। हैप्पी बर्थडे। अब बर्थडे गर्ल के पापा केक खाएंगे। ये मेरा बर्थडे गिफ्ट? हाँ, क्या है? ये तुम्हारी इंश्योरेंस पॉलिसी है बेटा। मैंने तुम्हारे लिए ऐसी पॉलिसी बनवाई है, तुम जब 18 साल की हो जाओगी तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, और उस पैसों से तुम मन चाहे कॉलेज में, मन चाहे देश में पढ़ पाओगी। कितना आगे का सोचते आप पापा? सोचना पड़ता है। पुलिस वाला होने के नाते पीछे क्या हुआ ये सोचना पड़ता है, और तुम्हारा बाप होने के नाते आगे का सोचना पड़ता है। थैंक यू पापा, यू आर द बेस्ट पापा। आई लव यू बेटा। गुड नाइट, सो जाओ। गुड नाइट। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें